बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप आक अफेयर्स देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात कर लूंगा मेरे भाई जमील फारूकी साहब ने एक तनकीद की जिसका जवाब बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मैं देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये तरीका नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ यूं पर्सनल हिटिंग करें। और मेरा आपसे कोई पर्सनल मामला भी नहीं है, पर्सनल कोई ग्रज भी नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल जेलसी है। हो भी नहीं सकती मेरा कभी, क्योंकि आपसे उस तरह से वास्ता हुआ भी नहीं है। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, सहाफ़ी हूँ, इंसानी हुकूक के लिए बात करता हूँ और अपनी औकात में रहकर बात करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आप बयान कर रहे होते हैं, जो आपका इखलाक होता है, वो आपकी पूरी की पूरी तरबियत का आईना होता है। तो मैंने आपके इमरान खान साहब के इंटरव्यू पर जब लब कुशाई की, जब कुछ बोला, तो वो मेरा प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म थी। उसमें बहुत महज़्ज़ब तरीके से आपको बताया गया था कि जी आपके प्रोग्राम से मसला है, मुझे आपसे मसला नहीं है। अगर मैं आपको बिलो द बेल्ट हमले करना शुरू कर दूं तो और बात और तरफ निकल जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में आगे लेकर बढ़ा जाए और ख़त्म किया जाए। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ एन इशू जो कि अवाम के लिए और बड़े मसाइल हैं जो कि उनको हमें डिस्कस करना चाहिए। ये इशू नहीं है। मुझे बस एक छोटी सी चीज़ लगी, इंटरव्यू मुनासिब नहीं लगा मुझे, मैंने उसका इजहार कर दिया ट्वीट पे। और सिर्फ ये कहा कि मुझे वो चीज़ नहीं पसंद लगी, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की जिस पर मेरे भाई को बुरा लगा। खैर, आपको बुरा लगा, आप हर्ट हुए, उस पे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन आपने जो हरकत की उसका जवाब दिया और बिलो द बेल्ट हमला किया और पर्सनल हो गए, वो आपके क्रेडिट पे है। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, अल्लाह मियाँ पे छोड़ता हूँ। खैर, आज की जो असल बात है उसकी तरफ आते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पे बात हो रही है, उनकी दुख्तर की वापसी पे बात हो रही है। उनके बेटे तो पहले ही आ चुके हैं इस मुल्क में, जो सुलेमान शहबाज हैं। लेकिन असल जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पकड़ना चाहिए, जिस पर बात करनी चाहिए, वो ये है, हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये जो हर 3 साल बाद का, 4 साल बाद का साइकिल है, इसमें कभी किसी को एग्जाइल में जाना पड़ता है, कभी किसी को हुकूमत में बिठा देते हैं। ये कौन है? और इनसे पूछना चाहिए। और डायरेक्ट बेशक आप ना हो इन लोगों से, लेकिन आप कम अज़ कम अपने रवैये दुरुस्त कर लें। तो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब और जो इस वक्त पीडीएम के रहनुमा हैं, जिनकी हुकूमत है इस मुल्क में, उनके रवैयों पर क्रिटिसिज्म उन्होंने लिखी और मेरा ख्याल है बड़ी जस्टिफाइड है। अगर तो इमरान खान के दौर में, इमरान खान के आने से भी पहले, जनरल बाजवा किसी शख्स को इस मुल्क से फरार करवा देते हैं जिसका नाम सुलेमान शहबाज है, किस मकसद से करवा देते हैं इस पर सवाल होना चाहिए। और उनका उस वक्त मैंडेट क्या था कि वो उनको फरार करवाएं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को मेडिकल टर्म्स पे जिस वक्त इस मुल्क से फरार करवा दिया जाता है, जबकि वो अदालतों से मतलूब हैं और वो अदालतों को धोखा देकर गए हैं इस मुल्क से कि कुछ हफ्ते में वहाँ इलाज करवाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, तो वो किसकी मर्जी से बाहर गए हैं, इस पर सवाल होना चाहिए। तो हामिद मीर साहब ने इसका भी इल्ज़ाम जनरल फैज़ पे और जनरल बाजवा पे लगाया है और बताया है कि वो जिस वक्त बाहर गए नवाज शरीफ साहब, वो उसमें इमरान खान साहब की भी मर्जी शामिल थी। तो ये ऐसा रवैया है जिसको फ्यूचर में रिपीट नहीं होना चाहिए। हामिद मीर साहब ने आइंदा का जो लाए अमल है उस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अब जो इनका प्लान है वो ये है कि नवाज शरीफ को वापस इस मुल्क में लाया जाए, उनके केसेस ख़त्म करवाए जाएं, जैसा कि उनका आगाज़ हो चुका है। एक अदालती रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया जाएगा और उनको इस्लामाबाद में लैंड करवाया जाके। हालांकि नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी थी कि वो लाहौर लैंड करें, उनके करीब तर लोगों का की राय ये है, लेकिन उनको मशवरा दिया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट उनको लैंड करना चाहिए। और उनको ये सारे पॉलिटिकल ड्रामे को अपनी आंखों से करीब से देखना है। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वजीर आजम रहकर भी कुछ सीखा या नहीं सीखा? हामिद मीर साहब ने इसको पॉइंट आउट किया कि अनफॉर्चुनेटली आपने पिछले 3 बार वजीर आजम के ओहदे पर रहकर भी कुछ नहीं सीखा। तो अब इन रवैयों को बदलना चाहिए। और अब जो आप ये तहैया कर रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से वापस आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट आपको अदालतों से रिलीफ दिलवा रही है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ये इल्ज़ाम है कुछ सहाफ़ियों का। और उसके बाद आप इसी इस्टेब्लिशमेंट के मोढ़े पे चढ़ के आपके भाई वजीर आजम बने,
उसी इस्टेब्लिशमेंट के मोड़े पे चढ़ के आपने इमरान खान को नाअहल करवाने का मुआहदा किया हुआ है, और आपने वही मुआहदा किया हुआ है जो आपके साथ हुआ था। आप इमरान खान साहब को एग्ज़ाइल में भेजना चाहते हैं, आप सियासत से आउट करवाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, तो ये एक और ब्लंडर, एक और गलती नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी की करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी और अपने प्रोफेशनल करियर से कुछ भी नहीं सीखा आज तक। पिछले दिनों हमारी इमरान खान साहब से इस मौजू पर जब बात हुई कि उस वक्त सहाफ़ियों के खिलाफ जो कि कार्रवाइयाँ होती थीं और सियासतदानों को पकड़ा जाता था, बशमूल अली वज़ीर, उनको पकड़ा जाता था, आपको उसका इल्म होता था, तो इमरान खान साहब का जवाब नफ़ी में था। उनका कहना था कि जनरल फैज़ के दौर में, मतलब मेरे दौर में लोगों को कॉलें जाती थी, लोगों के प्रोग्राम बंद होते थे, तो नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, ना मुझे इसका इल्म होता था। वो तो ये लोग करते थे, मतलब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा करते थे, और ये क्या करते थे कि इमरान खान साहब के मोढे पे बंदूक रख के चलाते थे, और खान साहब को कई बार इसका इल्म होता था, कई बार इसका इल्म नहीं होता था। जो कि डिस्क्रेडिट है इमरान खान साहब का, इस चीज़ को मानना चाहिए। किसी भी सियासतदान, किसी भी लीडर, किसी भी कायद को इनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में मुझे ये भी कहने का मौका मिला, मैंने खान साहब को कहा कि आपको अब कोई एक प्रिंसिपल स्टैंस ले लेना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि आज भी और कल भी आप इनकी अगर मगर के ऊपर रिलाय ना करें। आप ये न्यूट्रल हो ना हो, अगर ये न्यूट्रल हो जाएं, अगर का इंतज़ार ना करें, एक प्रिंसिपल स्टैंस ले लें जिसका फ़ायदा आपको आज भी होगा, कल भी होगा, क्योंकि ये कानूनी तौर पे भी, आईनी तौर पे भी, द पीपल इन द यूनिफॉर्म शुड बी इन द बैरक्स। उनका सियासत में इस मुल्क की इंतज़ामिया के अंदर मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है, और ना ही सियासतदानों को कोई जवाज़ देना चाहिए। तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस है, जिसमें नवाज शरीफ को भी समझ आनी चाहिए, जिसको जरदारी को भी समझ आनी चाहिए, और जो इस मुल्क का सबसे बड़ा टाउट है, जो अपने मुंह से कहता है कि मैं टाउट हूँ, और उसका जो बेटा है मोनेस इलाही और परवेज इलाही, ये खुद कहते हैं कि जी हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं, हमें पावर में रहना है। और पावर में रहने की जो मिसाल है वो आपको अब समझ आ गई है, वो किस तरह से जनरल बाजवा की ये मदासराई करते रहे हैं, और अब ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में इतला के मुताबिक उनसे राब्ते में है, लेकिन आगे से कोई उँगली नहीं पकड़ा रहा। ये बात मैंने भी ऑब्ज़र्व की, मैंने भी अपने ज़राए से ये बात कन्फ़र्म की है कि ये लोग चाहते थे कि हमारी मुलाकात हो जाए और मामलात हमारे पहले की तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना शुरू कर दें। तो फिर आगे से जवाब आया मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से कि परवेज़ इलाही साहब से पूछें कि आप बाजवा साहब से क्यों जाकर पूछते थे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना? तो ये तो फ़ैसले उनके अपने होने चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि इस इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के क्रेडिट और डिसक्रेडिट में बड़ी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इस वक़्त जो मौज़ू होना चाहिए, जो पॉइंट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि फ्यूचर में किसको अपने डोमेन में रहकर काम करना है, और किसको कितनी स्पेस मिलनी चाहिए अगली पॉलिटिकल डायग्राम में, और सेपरेशन ऑफ पावर का जो फ़ैसला है, वो इस वक़्त होना चाहिए। 20 तारीख को ख़वातीन और हज़रात एक बड़ा शो होने जा रहा है, जिसमें पंजाब की असेंबलियाँ तोड़ने का, और उसके बाद फर्दर आगे इस मुल्क में जिस तरह एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होगा, उसका आगाज़ होगा। और मेरा ख्याल है कि ये नुक्ता आगाज़ होगा जिस नुक्ता आगाज़ से पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त घबरा रही है, और वो अब अगला क्या स्टेप होगा उनका, क्या वो करना चाहते हैं, वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जलजले के शदीद झटके वक्फे वक्फे से हमें उसकी इतलात मिल रही हैं कि बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं किया जा रहा कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सबको खुडे लाइन लगा दिया है। और आइंदा जब भी खान साहब सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई इन पार्टी से है, और इनसे कहें कि ये लड़ाई इलेक्शन के मैदान में आकर लड़ें। लेकिन ये हैं कि कहते हैं कि जी आप कभी फौज को आप दावत दे रहे हैं पॉलिटिक्स में। आज मैं बड़ा हैरान हुआ शीरी रहमान का एक कमेंट पढ़ करके, जी आप फौज को दावत दे रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो फौज को दावत दे करी तो आप अदम एतमाद लेकर आए थे, जनरल बाजवा साहब की हेल्प लेकर आए थे आप। अगर वो ना कहते, ये तो परवेज़ इलाही कह रहे हैं, ये तो आपके अपने सियासतदान कह रहे हैं, बल्कि आपके अपने वज़रा कह रहे हैं ये बात कि उनकी हमायत ना होती, उनकी मर्ज़ी ना होती तो आज हम पावर में ना होते। तो ख़ैर ये वो पावर पॉलिटिक्स है जिसमें हमें
आज फैसला करना है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपका वो पॉइंट है जिसमें आपको फैसला करना है कि फ्यूचर में जो असल पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए। ये फैसला इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ साहब के और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अशराफिया है इसके हाथ में है। आया ये जो पूरी की पूरी अपनी जो पावर की स्टिक है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रखना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। पाक अफेयर से इजाज़त दीजिए, अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।